नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम जानेंगे एनर्जी एफिशिएंसी इन थर्मल यूटिलिटीज़ यूनिट 6 एनर्जी कंजर्वेशन के अंतर्गत कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन कूलिंग टावर सिस्टम। तो कूलिंग टावर सिस्टम क्या होता है, पहले ये जानना ज़रूरी है। ये कूलिंग टावर सिस्टम के बारे में क्या कहते हैं। कूलिंग टावर्स आर रिसर्कुलेटिंग वाटर सिस्टम्स यूज्ड टू रिमूव हीट फ्रॉम बिल्डिंग, एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। तात्पर्य यह है इसका कि जो हमारे पास बिल्डिंग है जहाँ एयर कंडीशन लगे हुए हैं और ये इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं, वहाँ पर जो गर्मी है वहाँ से हीट बाहर निकालने के लिए हम एक सिस्टम का यूज़ करते हैं और उस सिस्टम को हम कह सकते हैं कूलिंग टावर सिस्टम। द कूलिंग टावर्स आर रिसर्कुलेटिंग वाटर सिस्टम। अब ये वाटर सिस्टम जो वर्ड यूज़ किया गया, ये किस लिए किया गया? ये बेसिकली जो अंदर हमारे बिल्डिंग के हीट होती है या प्रोसेस के थ्रू जो हीट आ रही है, उसको हम पहले हीट एक्सचेंजर के द्वारा वाटर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और वाटर को फिर हम कूल करते हैं और यही वाटर फिर सर्कुलेट करता है। तो आइए देखते हैं कैसे प्रोसेस होता है ये। दे रिप्रेजेंट अ रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव एंड डिपेंडेबल मीन्स ऑफ रिमूविंग लो ग्रेड हीट फ्रॉम कूलिंग टावर। तो एक अच्छा कम खर्चे वाला साधन है कूलिंग टावर सिस्टम, जिसके द्वारा हम ये हीट को रिमूव कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो इसीलिए इसको यूज़ किया था। इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं आइए। कूलिंग टावर सिस्टम वर्क्स by using water to extract waste heat from system and ejecting it into atmosphere primarily through evaporation। तो ये सिस्टम ऐसा है कि जो वाटर के अंदर से जो वेस्ट हीट एक्सचेंजर के थ्रू लाया होता है, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है और उसको एटमॉस्फेयर में, उस हीट को एटमॉस्फेयर में भेज देता है। कौन से प्रोसेस के थ्रू? प्राइमरीली थ्रू इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू होता है। ठीक है, अभी हमारे पास कूलिंग टावर देखेंगे तो उसमें हम ये प्रक्रिया देखेंगे कैसे होती है। कंपोनेंट्स की बात करते हैं। कूलिंग टावर सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? इसके मुख्य 3 कंपोनेंट होते हैं। कूलिंग टावर सिस्टम के मुख्य 3 कंपोनेंट हैं: कूलिंग टावर, रीसर्कुलेटिंग पंप एंड हीट एक्सचेंजर। यहाँ पर देखिए एक स्कीमेटिक डायग्राम बना हुआ है। तो 3 आप पार्ट देख रहे हैं, कूलिंग टावर, हीट एक्सचेंजर और इधर मेकअप सोर्स लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कूलिंग टावर, रीसर्कुलेटिंग पंप एंड हीट एक्सचेंजर। यहाँ पर आप जो कोल्ड एयर यहाँ पे देख रहे हैं, रीसर्कुलेटिंग पंप्स लगे हुए हैं। यहाँ पर एक पंप लगा हुआ है मेकअप वाटर सोर्स के लिए। तो ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि कूलिंग टावर सिस्टम में ये 3 पार्ट होते हैं। तो प्लांट हीट एक्सचेंजर क्या रोल प्ले करेगा? जो वाटर, जो इसके अंदर प्लांट के अंदर जो हीट जनरेट हो रही है, उस हीट को हीट एक्सचेंजर द्वारा वाटर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ठीक है, और वाटर फिर गर्म हो जाएगा तो हॉट वाटर जो है वो कूलिंग टावर के ऊपर गिराया जाता है और वो गिरा करके फिर कूलिंग टावर के थ्रू कूलिंग टावर में प्रोसेस होता है। एयर जो है उसके अंदर फ्लो करवाई जाती है, ब्लो करवाई जाती है और वो वाटर को चिल्ड करता है और ठंडा पानी वापस हीट एक्सचेंजर में सर्कुलेट किया जाता है। तो ये प्रोसेस होता है। मेकअप वाटर सोर्स का भी एक स्पेशल यूज़ है। जैसे पानी इवेपोरेट हो गया या कुछ एयर के साथ चला गया बाहर, चिमनी से बाहर निकल गया कूलिंग टावर की चिमनी से, तो उसको मेकअप करने के लिए, उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए मेकअप वाटर सोर्स का यूज़ करते हैं। ये एक डायग्राम दिया हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ कूलिंग टावर। प्रैक्टिकल आप कुछ ऐसा भी दिख सकता है। कूलिंग टावर कई टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर एक दिखाया हुआ है, देखिए इसमें एयर ऑरेंज कलर से यहाँ पर पहले सिंबल जान लेते हैं। वाटर जो गर्म पानी है वो डार्क ब्लू कलर का है, जो ठंडा पानी है वो लाइट ब्लू कलर का है। हॉट एयर जो ऑरेंज कलर की है और जो कूल एयर है वो ये लाइट ऑरेंज कलर की आपको दिखाई दे रही है। तो देखिए पहले इधर देख लेते हैं, यहाँ पर हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है, दिख रहा है आपको ये हीट एक्सचेंजर। तो हीट एक्सचेंजर जो है पानी को गर्म कर दे रहा है और ये गर्म पानी फिर हम आगे यहाँ से बेसिन के थ्रू ऊपर ले जाते हैं गर्म पानी और ऊपर से फिर इसको ड्रॉप करते हैं गर्म पानी को
टावर में ऊपर से। अब यहाँ पर प्रोसेस क्या होता है, देखिए ये फिल्स हैं जो ब्लू कलर के आपको दिख रहे हैं। अब ये ऑरेंज, लाइट ऑरेंज कलर की ठंडी एयर जो है वो यहाँ अंदर जाती है, वो पानी से कांटेक्ट करती है और यहाँ पर गर्म हवा जो है वो पानी जो पानी गर्म होता है उसकी हीट को ले करके, एयर के पार्टिकल्स ले करके वो ऊपर निकल जाते हैं। और ये हमारी जो ब्लू कलर जो डार्क ब्लू कलर आप देख रहे हैं, डार्क ब्लू कलर का वार्म वाटर था, गर्म पानी था, वो जैसे ही एयर के संपर्क में आता है तो वो ठंडा होना शुरू हो जाता है। तो ठंडा होकर के नीचे इकट्ठा होता रहता है, वो बेसिन में इकट्ठा हो जाता है। तो बेसिन से ठंडा पानी वापस हीट एक्सचेंजर की तरफ सर्कुलेट कर दिया जाता है और फिर ये प्रक्रिया कंटिन्यूअस चलती रहती है। तो इसमें आप ये देख रहे हैं फिल्स का रोल ये है कि फिल्स आप यहाँ पर देख रहे हैं बने हुए हैं, फिल्स का रोल ये है कि कांटेक्ट आवर्स जो हैं वाटर के और एयर के वो बढ़ा देता है। तो ये एक बेनिफिट है इसका, इसलिए इसको यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट टाइप की ये अवेलेबिलिटी है, अभी हम देखेंगे। तो इसमें यहाँ पर ये मैंने प्रोसेस समराइज़ किया हुआ है। वाटर फर्स्ट पासेस थ्रू द हीट एक्सचेंजर वेयर इट अब्जॉर्ब्स हीट। वहाँ पर पानी जो भी प्रोसेस इंडस्ट्री में चल रहा है, वो इंडस्ट्री में या कहीं पर भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगा हो, वहाँ पर जो भी है तो वहाँ से हीट जो एब्जॉर्ब कर लेगा पानी के थ्रू, और गर्म पानी फिर द वाटर इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द टॉप ऑफ द कूलिंग टावर वेयर एयर ट्रेवल पास्ट द वार्म वाटर कॉजिंग ए पोर्शन ऑफ द वाटर टू इवेपोरेट। तो अब यहाँ पर ये पानी हम ऊपर से डाल देते हैं, जो कि वेयर एयर ट्रेवल्स पास्ट द वार्म वाटर। तो गर्म पानी जो है वो ठंडी हवा के संपर्क में आता है और वो इवेपोरेशन प्रोसेस करवाता है। द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वाटर स्ट्रीम टू द एयर स्ट्रीम रेजिंग द एयर टेम्परेचर एंड इट्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी टू 100%। तो एयर जो है कुछ ह्यूमिडिटी लेकर के, पानी की गर्माहट लेकर के ऊपर निकलती जाती है और ठंडा पानी जो है ठंडा होकर के नीचे बेसिन में इकट्ठा होता रहता है। द वार्म एयर इज देन डिस्चार्ज टू द एटमॉस्फेयर रिजल्टिंग इन ए कूल वाटर स्ट्रीम। द कूल्ड वाटर स्ट्रीम फ्रॉम द बेसिन इज देन पम्प्ड बैक थ्रू अ हीट एक्सचेंजर एंड द साइकिल रिपीट्स। तो ये बेसिन में जो ठंडा पानी इकट्ठा हुआ है वो हमारा वापस पंप के थ्रू रिसर्कुलेट कर दिया जाता है हीट एक्सचेंजर को। तो ये प्रक्रिया आपने जानी कैसे होती है। अब टाइप्स ऑफ कूलिंग टावर्स कई टाइप के होते हैं। मेन क्लासिफिकेशन हम दो टाइप से कर सकते हैं, नेचुरल ड्राफ्ट और मैकेनिकल ड्राफ्ट टाइप के कूलिंग टावर सिस्टम। नेचुरल ड्राफ्ट टावर्स यूज वेरी लार्ज कंक्रीट चिमनी टू इंट्रोड्यूस एयर थ्रू द मीडिया। तो नेचुरल ड्राफ्ट टावर्स जो है वो कंक्रीट की चिमनी यूज़ करते हैं, बहुत बड़ी होती हैं, जो कि एयर को बाहर निकलने में सहायता करती हैं। ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ दीज टावर्स दे आर जनरली यूज्ड फॉर वाटर फ्लो रेट्स अबव 45,000 मीटर क्यूब पर आवर। These types of tower are used only by utility power stations। तो स्पेशल एप्लीकेशंस है उन जगह पर ये यूज़ किया जाता है। तो दे आर जनरली यूज्ड फॉर वाटर फ्लो रेट्स अबव 45,000 मीटर क्यूब पर आवर। तो जहाँ पर भी 45,000 मीटर क्यूब पर आवर से ज़्यादा का वाटर फ्लो रेट होता है तो वहाँ हम टावर्स का यूज़ करते हैं। मैकेनिकल ड्राफ्ट टावर्स की बात करते हैं। ये मैकेनिकल ड्राफ्ट टावर्स यूटिलाइज लार्ज फैंस टू फोर्स और सक एयर थ्रू सर्कुलेटेड वाटर। ये मैकेनिकल ड्राफ्ट टावर्स में क्या बेनिफिट है, इसमें लार्ज फैंस को यूज़ किया जाता है। तो ये फैंस क्या काम करते हैं, ये एयर से टू और सक एयर थ्रू सर्कुलेटेड वाटर। जो हमारा पानी सर्कुलेट हो रहा है उसमें उससे गर्माहट को खींचने के लिए फैंस यूज़ कर लेते हैं इसमें। तो फैंस जो है एयर को ब्लो करते हैं वहाँ पर, और उससे हम स्पीड कंट्रोलिंग कर सकते हैं, और अभी और कई सारे कंट्रोल्स होते हैं जिससे कि एफिशिएंसी टावर की बढ़ जाती है। तो इसलिए इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। आइए देखते हैं। द वाटर फॉल्स डाउनवर्ड ओवर फिल सर्फेसिस विच हेल्प increase the contact time between the water and the air. This helps maximize heat transfer between the two। तो मैं अभी वही बता रहा था कि लार्ज फैंस का वो बलपूर्वक एयर को अंदर भेजता है, और उससे क्या होता है, और एयर का जो हमारे पास
कॉन्टेक्ट आवर्स हैं वाटर के और एयर के वो बढ़ा देते हैं, जिससे कि हीट ट्रांसफ़र आसानी से हो जाता है, मैक्सिमाइज़ हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होती है और हमारा कूलिंग टावर अच्छे से काम कर पाता है, इसीलिए एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो इसके भी कंट्रोलिंग कर सकते हैं। अब यहाँ देखें डिफरेंट टाइप के कूलिंग टावर्स दिखा रखे हैं। पहला आप देख रहे हैं इंड्यूस्ड ड्राफ्ट काउंटर फ्लो वाटर फिल टावर। तो इसमें आप देख रहे हैं सीधे हॉट वाटर आया, नीचे गया, नीचे से एयर जो जा रही है, ये ग्रीन कलर की एयर एंटर कर रही है और एयर ऊपर निकल जा रही है गर्म एयर होकर के, और ठंडा पानी नीचे मिल जा रहा है। सिंपल प्रोसेस है। सेकंड देख रहे हैं आप इंड्यूस्ड ड्राफ्ट काउंटर फ्लो टावर विद फिल। तो इसमें फिल यूज़ किया है, कॉन्टेक्ट टावर्स बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। अभी पिछले डिज़ाइन में आपने देखा था साइड में फिल्स यूज़ किए थे, यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ कर रखा है। तो ये एयर का और वाटर कॉन्टेक्ट टावर्स बढ़ा देता है, तो ये बेनिफिट है इसका फिल्स यूज़ करने का। नेक्स्ट ये देखिए कूलिंग टावर्स है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट डबल फ्लो क्रॉस फ्लो टावर। तो ये दोनों साइड में फिल लगा हुआ है इसमें। ये भी मेन बेनिफिट यही है कि भाई जो एयर आ रही है उसको ज़्यादा से ज़्यादा वाटर के कांटेक्ट में आए, ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कूलिंग फास्ट हो सके। और बहुत सारे पर्पज़ हैं इसके। यहाँ सेकंड में आप देख रहे हैं डायग्राम में इंड्यूस्ड ड्राफ्ट सिंगल फ्लो क्रॉस फ्लो वाटर टावर। तो इसमें एक ही साइड में फिल लगी हुई, दूसरी साइड में नहीं लगी हुई है। ये पर्पज़ के अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर फोर्स्ड ड्राफ्ट काउंटर फ्लो टावर। तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा करके हमने एयर को सर्कुलेट करवाया है अंदर, ठीक है, और फिल्स लगा रखा है। सेकंड वाले में हाइपरबोलिक काउंटर फ्लो नेचुरल ड्राफ्ट टावर। तो इसमें देखिए फिल्स भी लगा रखे हैं, कुछ एक कंक्रीट स्ट्रक्चर यहाँ भी डाल रखी है, यहाँ से भी एयर इंग्रेस कर रही है, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, और कोल्ड वाटर नीचे बेसिन में इकट्ठा होकर के आगे सर्कुलेट किया जाता है। तो इसमें जो है हाइपरबोलिक वाले में हाइट टिपिकली 350 टू 500 फीट अबव ग्रेड, इतनी हाइट यूज़ करते हैं। तो आपने डिफरेंट टाइप्स के कूलिंग टावर्स देखे, एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट रखते हैं। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं कूलिंग टावर्स सिस्टम में। तो पहला आप देख रहे हैं वाटर कंजर्वेशन, करोजन, स्केल, डिपॉजिट्स एंड माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जो कूलिंग टावर्स में आते हैं, जो कि हमें रिमूव करने होते हैं, ध्यान रखना चाहिए उसका। इवेपोरेटेड वाटर लीव्स बिहाइंड डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज फ्रॉम द मेकअप वाटर विच कैन बिकम कंसनट्रेटेड लीडिंग टू स्केल डिपॉजिट्स एंड करोजन। तो जो पानी बाहर निकलता है वो इम्प्योरिटीज़ को छोड़ जाता है और वो हमारे स्केल मतलब पपड़ी जमा देती हैं और करोजन फिर हो जाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉसेज इन कूलिंग टावर्स। कूलिंग टावर में 3 टाइप के लॉसेस होते हैं, ब्लो डाउन लॉसेस, इवेपोरेशन लॉस एंड ड्रिफ्ट लॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉस है। तो इनको जानने से पहले कुछ हमें एक डेफिनेशन जाननी पड़ेगी, साइकिल्स ऑफ कंसंट्रेशन। ये हमें बार बार परेशान करेगा, इसको जान लेते हैं। साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन यानी कि COC इज द रेशियो ऑफ डिजॉल्व्ड सॉलिड्स इन सर्कुलेटिंग वाटर टू द डिजॉल्व्ड सॉलिड्स इन मेकअप वाटर। तो ये एक अनुपात है जो हमारे पास पानी सर्कुलेट कर रहा है उसमें, और जो हम मेकअप वाटर यूज़ कर रहे हैं उसमें कितने सॉलिड्स डिजॉल्व्ड हैं, उन दोनों का रेशियो है, साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन कहलाती है। ठीक है, तो आइए अब डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। ड्रॉ ऑफ या ब्लो डाउन। ब्लो डाउन क्या होता है पहले जाने। टू कंट्रोल द साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन ब्लो डाउन इज गिवन। ठीक है, साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, अभी पीछे आपने देखा था साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन क्या थी, जो सर्कुलेटिंग वाटर में सॉलिड्स का कंटेंट है अपॉन मेकअप वाटर में सॉलिड्स का कंटेंट, इन दोनों का जो रेशियो है वो एक रीजनेबल रेशियो होना चाहिए। तो उस रेशियो कंट्रोल करने के लिए हमें ब्लो डाउन करना पड़ता है। ब्लो डाउन कैसे कर सकते हैं, एज द कूलिंग वाटर सर्कुलेट्स द कूलिंग टावर पार्ट ऑफ द वेव एवेपोरेट्स देयर बाय इंक्रीजिंग द टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स इन द रिमेनिंग वाटर। तो ब्लो डाउन की आवश्यकता क्यों होती है ये बताया गया, क्योंकि वो पानी कुछ इवेपोरेट हो जाता है तो जो सॉलिड उसके अंदर जो कठोरताएं होती हैं डिफरेंट टाइप के पानी पानी तो उड़ जाता है, बाकी जो कठोरताएं होती हैं वो हमारी रह जाती हैं, वो वाटर में बनी रह जाती हैं, तो COC को हमारे अफेक्ट करती हैं। तो COC को कंट्रोल्ड रखने के लिए हमें ब्लो डाउन करना पड़ता है। और ब्लो डाउन कैसे कैलकुलेट होता है यहाँ फार्मूले में दे सकते हैं, B इज इक्वल टू E/COC-1। तो ब्लो डाउन मीटर क्यूब पर आवर ये रेट है उसका, मतलब कितना वाट ब्लो डाउन करना है हमें। और इवेपोरेशन लॉस मीटर क्यूब पर आवर, अगर हमें ये पता है E,
तो और COC डिफाइंड होती है, साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन कितनी हमें मेंटेन रखनी है 3 से 7 के बीच में डिपेंडिंग ऑन द मैन्युफैक्चरर गाइडलाइन। तो वो हम वैल्यू रख करके और इवेपोरेशन लॉस देख करके हम ब्लो डाउन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट लॉस है इवेपोरेशन लॉस। इवेपोरेशन लॉस इज द वाटर क्वांटिटी इवेपोरेटेड फॉर कूलिंग ड्यूटी। तो इवेपोरेशन लॉस क्या है, जो हमारा एक साइकिल चलती है कूलिंग ड्यूटी इसको बोल रहे हैं, तो वो उसमें कितना हमारे पानी लॉस हो गया इवेपोरेशन के द्वारा, वो इवेपोरेशन लॉस कहलाता है। तो इसको भी मेज़र कर सकते हैं इवेपोरेशन लॉस को भी। तो ये कैलकुलेशंस हैं, आप अगर चाहें तो इसको देख सकते हैं, अभी इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर डिटेल में स्टडी करनी है तो आप इवेपोरेशन लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है E इज इक्वल टू 0.0085 इंटू आर इंटू 1.8 इंटू सी। तो वेयर E इज इवेपोरेशन लॉस, R इज रेंज, C इज सर्कुलेटिंग कूलिंग वाटर मीटर क्यूब पर आवर। तो ये वैल्यूज हम करके वैल्यू पुट करके E की वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्टरनेटिव वे भी है, तो अल्टरनेटिव वे इवेपोरेशन लॉस का फार्मूला E इज इक्वल टू C इंटू आर इंटू CP अपॉन HV, where E is evaporation loss in meter cube per hour, C is the cycle of concentration, and R is range in the degree Celsius, CP is the specific heat 4.184 kilojoule per degree Celsius, and HV is the latent heat of vaporization 2260 kg per kilojoule per kg। तो ये कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं। मेन मोटो हमारा ये है कि लॉसेस के बारे में जानना फिलहाल, तो हम इस पर फोकस कर रहे हैं। तो इवेपोरेशन लॉस जो हमारी क्वांटिटी वाटर की निकल जाती है वो हमारी क्वांटिटी इवेपोरेशन लॉस कहलाती है। ड्रिफ्ट लॉस की बात करते हैं, स्मॉल वाटर पार्टिकल्स कैरिड अवे बाय द एयर फ्रॉम कूलिंग टावर। तो जो एयर के साथ साथ कुछ ड्रॉपलेट्स चली जाती हैं तो उनको हम समझ सकते हैं कि वो जो है वो ड्रिफ्ट लॉस होते हैं। फॉर कूलिंग टावर विद ड्रिफ्ट एलिमेटर D इज इक्वल टू, ये हम ड्रिफ्ट ये कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेशन ड्रिफ्ट लॉस का। तो ड्रिफ्ट लॉस ऑफ कूलिंग टावर इज नॉर्मली प्रोवाइडेड बाय द कूलिंग टावर मैन्युफैक्चरर बेस्ड ऑन द प्रोसेस डिजाइन। इफ इट इज नॉट अवेलेबल इट मे बी अज्यूम्ड फॉर नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर D इज इक्वल टू 0.3 to 1.0 इंटू C अपॉन 100। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं वेरियस रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है अब एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटीज़ इन कूलिंग टावर सिस्टम। तो हम लॉसेस देखे अभी, अब आइए बात करते हैं एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटीज़ की, क्या क्या कैसे हम एनर्जी सेव कर सकते हैं कूलिंग टावर्स में। पहला गाइडलाइन है फॉलो मैन्युफैक्चरर्स रिकमेंडेड क्लियरेंसेज अराउंड कूलिंग टावर्स एंड रीलोकेट और मॉडिफाई स्ट्रक्चर्स दैट इंटरफेयर विद द एयर इनटेक और एग्जॉस्ट। तो हमें ऐसी जगह पर कूलिंग टावर लगाना चाहिए जहाँ पर एक तो उसके चारों तरफ क्लियरेंस अच्छा खासा हो, यानी क्योंकि हवा अंदर आनी भी है और हवा ऊपर बाहर निकलनी भी होती है, तो दोनों के लिए हमें थोड़ी जगह चाहिए होती है। तो क्लियरेंस जो है वो मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन के हिसाब से फॉलोअप होना चाहिए। ऑप्टिमाइज कूलिंग टावर फैन ब्लेड एंगल ऑन ए सीजनल एंड और लोड बेसिस। तो वो कूलिंग टावर अभी आपने फैन देखे थे, तो वो वहाँ पर हमें उनके ब्लेड एंगल्स को ऑप्टिमाइज करके काम करना चाहिए, जैसे हमारे सीजन है उसके अकॉर्डिंग या हमारा लोड जो है उसके अकॉर्डिंग। करेक्ट एक्सेसिव और अनइवन फैन ब्लेड टिप क्लियरेंस एंड पुअर फैन बैलेंस, तो ये हमें इम्प्रूव करना चाहिए। ऑन ओल्ड काउंटर फ्लो कूलिंग टावर्स रिप्लेस ओल्ड स्प्रे टाइप नोजल विद न्यू स्प्रे ABS प्रैक्टिकली नॉन क्लॉगिंग नोजल्स। स्पेशली स्पेशल टाइप जो टावर्स के स्पेशलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है। काउंटर फ्लो कूलिंग टावर्स के लिए अगर हमारे पास अगर स्प्रे टाइप नोजल जो पुराना है तो उसको हमें न्यू स्क्वायर स्प्रे ABS प्रैक्टिकली नॉन क्लॉगिंग नोजल्स टाइप से रिप्लेस कर देना चाहिए। रिप्लेस स्प्लैश बार्स विद सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग PVC सेलुलर फिल्म, ये भी एक हमारे पास ऑप्शंस है। तो स्प्लैश बार को सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग PVC सेलुलर फिल्म के द्वारा ये फिल जो है इसके द्वारा रिप्लेस कर देना चाहिए। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इंस्टॉल न्यू नोजल्स टू ऑब्टेन मोर यूनिफॉर्म वाटर पैटर्न। तो टाइम टू टाइम हमें नोजल्स को चेक कर लेना चाहिए और यूनिफॉर्म वाटर पैटर्न के लिए नए नोजल्स को इंस्टॉल कर लेना चाहिए। पीरियोडिकली क्लीन प्लग्ड कूलिंग टावर डिस्ट्रीब्यूशन नोजल्स, समय समय पर उन्हें साफ करना चाहिए। बैलेंस फ्लो टू कूलिंग टावर हॉट वाटर बेसिन, ये हमें बैलेंस बनाना चाहिए फ्लो जो हो रहा है
जो आ रहा है पानी और जो पानी जा रहा है उसमें जो हॉट वाटर बेसिन में जो पानी आ रहा है उसमें हमें एक प्रॉपर बैलेंस रखना चाहिए फ्लो का। कवर हॉट वाटर बेसिन टू मिनिमाइज एल्गी ग्रोथ दैट कंट्रीब्यूट्स टू फाउलिंग। तो ये हमारे जो है, क्योंकि पानी कंटिन्यूस चलता रहता है तो एल्गी उसमें जमा हो सकती है, पैदा हो सकती है, जो कि फिर बदबू करती है। तो हमें उसको भी टाइम टू टाइम साफ़ करते रहना चाहिए, या हमें उसको कवर कर देना चाहिए। कवर हॉट वाटर बेसिन टू मिनिमाइज एल्गी ग्रोथ। ठीक है। ऑप्टिमाइज ब्लो डाउन फ्लो रेट एज पर COC लिमिट। तो ब्लो डाउन फ्लो रेट हमें COC लिमिट के अकॉर्डिंग सेट करना चाहिए। COC आपने अभी पीछे देखा था। रिप्लेस स्लैट टाइप ड्रिफ्ट एलिमिनेटर्स विद लो प्रेशर ड्रॉप सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग PVC सेलुलर यूनिट्स। तो ये एक ऑप्शन है। स्लैट टाइप ड्रिफ्ट एलिमिनेटर अगर हमने यूज़ कर रखा है तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्ट फ्लोज थ्रू लार्ज लोड्स टू डिज़ाइन वैल्यूज़। तो लोड के अकॉर्डिंग हमें ये काम करना है। रेस्ट्रिक्ट फ्लोज मतलब जो भी हमारा वाटर का फ्लो है, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग उसको हमें चेक करके पानी का फ्लो का रेट फाइनलाइज करना चाहिए। नेक्स्ट है सेग्रीगेट हाई हीट लोड्स लाइक फर्नेसेस, एयर कंप्रेशर, DG सेट्स एंड आइसोलेट कूलिंग टावर्स फॉर सेंसिटिव एप्लीकेशंस लाइक AC प्लांट्स, कंडेंसर्स ऑफ कैप्टिव पावर प्लांट एक्सेट्रा। तो इसके अलावा ये 1 डिग्री सेल्सियस कूलिंग वाटर टेम्परेचर इंक्रीजेस may increase AC compressor kilowatt by 2.7%. 1 degree से drop in cooling water temperature can give a heat rate savings of 5 kilocalorie per kilowatt hour in a thermal power plant. तो ये हमें देख रहे हैं कैलकुलेशंस। तो हमें जो हमारा जो गर्म हो रहा है उस हीट को हमें जल्दी से जल्दी अलग करते रहना चाहिए। तो segregate high heat loads like furnaces, air compressor, DG sets and isolate cooling towers for sensitive applications like AC plants and condenser of captive power plants etc. तो इन सब में हमें ध्यान रखना चाहिए। मॉनिटर L/G ratio, CW flow rates with respect to design as well as seasonal variations. It would help to increase water load during summer and times when approach is high and increase airflow during monsoon times and when approach is narrow. तो L/G रेशियो को मॉनिटर करते रहना चाहिए सीजन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट है मॉनिटर अप्रोच, इफेक्टिवनेस एंड कूलिंग कैपेसिटी फॉर कंटिन्यूस ऑप्टिमाइजेशन एफर्ट्स एज पर सीजनल वेरिएशंस एज वेल एज लोड साइड वेरिएशंस। तो लोड और सीजन के वेरिएशन के अकॉर्डिंग हमें इफेक्टिवनेस देखनी चाहिए और कूलिंग कैपेसिटी देखनी चाहिए ताकि हम सिस्टम को ऑप्टिमाइज कर सकें। कंसीडर COC इम्प्रूवमेंट्स मेजर्स फॉर वाटर सेविंग्स। पानी बचाने के लिए हमें COC में भी सुधार करना चाहिए जो भी संभव है। कंसीडर एनर्जी एफिशिएंट FRP ब्लेड एडॉप्शन फॉर फैन एनर्जी सेविंग्स। क्लियर है, ये फैन एनर्जी सेविंग्स के लिए हमें एनर्जी एफिशिएंट FRP ब्लेड्स को यूज़ करना चाहिए। कंसीडर पॉसिबल इम्प्रूवमेंट्स ऑन CW पम्प्स विद रेफरेंस टू एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट्स। अगेन यहाँ पर CW पम्प्स जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके जो भी पॉसिबल इम्प्रूवमेंट्स संभव है उसमें उस पंप में भी करनी चाहिए ताकि ओवरऑल एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके। कंट्रोल कूलिंग टावर फैंस बेस्ड ऑन लिविंग वाटर टेम्परेचर्स स्पेशली इन केस ऑफ स्मॉल यूनिट्स। तो हमें कूलिंग टावर फैंस जो हम यूज़ कर रहे हैं तो कंट्रोल कूलिंग टावर फैंस बेस्ड ऑन लिविंग वाटर टेम्परेचर स्पेशली इन केस ऑफ स्मॉल यूनिट्स। तो हमें उसमें उनकी कंट्रोलिंग पर ध्यान रखना चाहिए कितनी स्पीड की आवश्यकता है या ताकि हमारा एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके। ऑप्टिमाइज प्रोसेस CW फ्लो रिक्वायरमेंट्स टू सेव ऑन पंपिंग एनर्जी, कूलिंग लोड, इवेपोरेशन लॉसेस एंड ब्लो डाउन लॉसेस। तो अगेन फिर फाइनल हमारे पास आ गया कंक्लूडिंग पॉइंट में कि पंपिंग एनर्जी को भी और कूलिंग लोड्स इन सबको ध्यान रखते हुए इवेपोरेशन लॉसेस, ब्लो डाउन लॉसेस और ड्रिफ्ट लॉसेस को हमें मिनिमाइज करना चाहिए। तो इसके लिए मैंने कुछ रेफरेंसेस यूज़ किए हैं, आप इसको देख सकते हैं। ये रेफरेंसेस आप जा कर के इनमें और डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। यदि कोई डाउट है तो आप इसमें कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।